जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज आई होप आप सभी ठीक होंगे। अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बातें कर रहे होंगे, डेली आपकी बातें हो रही होगी। और साथ के साथ आप लोग, मुझे पता है, केमिस्ट्री को तो भूल ही नहीं सकते। केमिस्ट्री भी आप लोग पूरे जी और जान से कर रहे होंगे। ठीक है, हम आज तक थर्मोडायनेमिक्स के कल नेक्स्ट जो हमारी लास्ट क्लास रही है उसके अंदर हमने थर्मोडायनेमिक्स के इंथैल्पी रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सब कर लिए थे। लेकिन 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 आज हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी सर, इंथैल्पी पहले भी हमने की है और ये फिर बॉन्ड इंथैल्पी आ गया है तो इंथैल्पी ही नहीं बच्चों। पहले की इंथैल्पीज हमें पता होता था कि इसमें कितना होगा, कैसे होगा, अलग रूल्स लगाते थे। रूल्स इसमें भी सेम है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से लगेगा अब की बार। जो बॉन्डिंग वगैरह होती है उसके हिसाब से इसमें इंथैल्पीज लगेंगी। तो शुरू करते हैं, अपना ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए अपना क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, और ध्यान से क्वेश्चंस करना, बेशर्ते आप किसी के साथ बात करते हो, किसी से मैसेज पे करते हो, किसी से कुछ कहते हो, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी डेली कंटिन्यूस करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला बॉन्ड इंथैल्पी का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। मैं लिख भी देता हूँ टॉपिक नेम, बॉन्ड इंथैल्पी। ठीक है, कौन सी इंथैल्पी? बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नहीं, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कल हमने कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन हमने कल इसके ऊपर किया था, उसके बाद हमने क्लास को बंद किया था। ठीक है, आज भी हम थोड़ा आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूस करेंगे अपने क्वेश्चंस को। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? कहता है कि HCl बॉन्ड यानी कि 50, हमने कल 55 तक कर लिए थे, आज हम करेंगे 56 क्वेश्चन। ठीक है, HCl की बॉन्ड इंथैल्पी, की बॉन्ड इंथैल्पी की गणना करें। गणना करें। ठीक है, दिया गया है आपको H2 और Cl2 की बॉन्ड एंथैल्पी क्रमश 430 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और 242 किलो जूल पर मोल है। और HCl के निर्माण की इंथैल्पी, HCl यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, HCl फॉर्मेशन इंथैल्पी आपको गिवन है 91 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये आपको गिवन है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि HCl बॉन्ड इंथैल्पी की गणना करें, जिसमें H2 और Cl2 की बॉन्ड इंथैल्पी क्रमश 430 किलो जूल पर मोल और 242 किलो जूल पर मोल है। और HCl के फॉर्मेशन इंथैल्पी आपको ये गिवन है, ये माइनस में गिवन है। देखते हैं एक बार, माइनस में गिवन है आपको, ये माइनस में है। ठीक है, तो आपको ये निकालना है कि HCl के बीच में क्या बॉन्ड बना। ठीक है, सबसे पहले आपको इसके अंदर रिएक्शन देखिए, कौन सी रिएक्शन हुई है। H2 HCl बनाना है, प्लस ऑफ 1/2 Cl2 इज इक्वल टू HCl, यही होगी रिएक्शन। तो ठीक है, यही रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, अब इसमें देखो जो टूट सकते हैं बॉन्ड, देखिए कौन कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं। H1/2 से H इज इक्वल टू, हमारा ये बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, और एक बॉन्ड और टूट रहा है 1/2 Cl2
ऑफ Cl। ठीक है, एक ये बॉन्ड है, ये दो बॉन्ड हमारे टूट रहे हैं। ठीक है, तो हमें टूटने वाले बॉन्ड की इंथैल्पी निकालनी है, टूटने वाले बॉन्ड्स की इंथैल्पी निकालनी है। और इंथैल्पी क्या है, H की इंथैल्पी आपको 200, H की इंथैल्पी 430 किलो जूल दी गई है और इसकी ये दी गई है। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा एच ऑफ इज इक्वल टू फॉर्मेशन। ठीक है, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू ये है, और डेल्टा एच ऑफ ब्रोकन बॉन्ड्स, ठीक है, ब्रोकन बॉन्ड्स प्लस ऑफ सॉरी माइनस ऑफ डेल्टा एच ऑफ ब्रोकन हो गया, ब्रोकन के साथ जोड़ने वाले को क्या बोलेंगे, जुड़ने वाले को हम बोलेंगे एक मिनट में चेक कर लेता हूँ क्या बोलेंगे, बॉन्ड्स फॉर्म्ड बॉन्ड्स। ठीक है, फॉर्म्ड बॉन्ड्स, जो बॉन्ड बने हैं। तो हमें पहले ये निकालना, हमें तो यही निकालना भी क्या बॉन्ड बना है। तो हमें ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। ये हमें गिवन है कि HCl की फॉर्मेशन इंथैल्पी गिवन है हमें -91। ठीक है, लेकिन हमें ये बॉन्ड इंथैल्पी गिवन नहीं है, तो ये हमें निकालनी पड़ेगी ब्रोकन वाली। तो ब्रोकन वाली क्या होगी, देखिए कौन कौन से बॉन्ड टूटे हैं, ये वाला बॉन्ड टूटा है और ये वाला बॉन्ड टूटा है। इसको फॉर्म्ड वाले को आप मान लो X, यहाँ लिख देता हूँ मैं फॉर्म्ड बॉन्ड्स। ठीक है, फॉर्म्ड बॉन्ड्स को हम मान लेते हैं X। ठीक है, तो फॉर्म्ड बॉन्ड्स को हमने मान लिया X माइनस ऑफ डेल्टा एच ब्रोकन। डेल्टा एच ब्रोकन निकाल लीजिए, इसकी इंथैल्पी आपको गिवन कितनी है, 430 गिवन है, 430 प्लस ऑफ इसकी कितनी गिवन है, 242, वो भी 1/2 है ना आगे, तो 242, इसके भी 1/2 आगे गिवन है। ठीक है, इन दोनों को आप ब्रैकेट्स में बंद कर लो, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 2 दूनी 4। ठीक है, 215 प्लस, ठीक है, इसको काटोगे 1 2 1। ठीक है, इनको दोनों को जोड़ दो और x की वैल्यू निकालनी है, ये वाली गिवन है हमें -91, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ ये बॉन्ड फॉर्मेशन की ये रही। ठीक है, और बॉन्ड टूट रहे हैं, जो ये दो बॉन्ड टूट रहे हैं, देखिए ये दोनों टूट कर ये बन रहा है। ठीक है, तो हमने इन दोनों को इंथैल्पीज़ को जोड़ दिया, दोनों की टूटने की इंथैल्पी आ गई, हमें फॉर्म्ड इंथैल्पी निकालनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू जो आ गई वो फॉर्म्ड इंथैल्पी हो जाएगी। इनको जोड़ो, ये आपका आएगा 15 16 और ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएंगे 3, 336 माइनस के एक्स, इधर -91, इधर जाएगा -91 प्लस -336 इज इक्वल टू एक्स आ गया। एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको जोड़ोगे इसमें 7, इसको जोड़ोगे इसमें 932। ठीक है, 923 और 1 4 आ जाएगा यहाँ पे 427, माइनस माइनस दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगी बॉन्ड फॉर्म्ड इंथैल्पी किलो जूल पर मोल। तो ये आपकी बॉन्ड मोल इंथैल्पी आ जाएगी। बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि हमें ये गिवन था बॉन्ड इंथैल्पी ब्रोकन वाला। ठीक है, तो हमने इसको निकाल लिया। समझ आया पूरा आंसर। ठीक है, 427 आपका आंसर आने वाला है, एक्यूरेट आंसर आया है, कोई गलती इसमें नहीं हुआ। अब मैं ऐसा करता हूँ, देखिए कई जगह कई क्वेश्चंस में हमें क्या होता है कि आप इसे पहले लिख लीजिए। ठीक है, पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट खींच ले। देखिए पहले क्या होता है, जो हमें गिवन, जब आगे क्वेश्चन आएंगे तो उनमें कई बार हमें गिवन नहीं होगा बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है, तो हमें कुछ बॉन्ड इंथैल्पीज़ याद करनी होती हैं। क्या याद करनी होती है, कुछ बॉन्ड इंथैल्पीज़ याद करने में ही हमारा फ़ायदा होता है। तो मैं आपको यहाँ टेबल पे लिखवा देता हूँ कि कौन कौन सी बॉन्ड इंथैल्पीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, तो पहले आप ये कर लीजिए, फिर हम अगले आपको बॉन्ड इंथैल्पीज़ बताते हैं, फिर हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको बॉन्ड इंथैल्पीज़ लिखवा देता हूँ ताकि आप लोग उसको याद रखो और बाद में आपके बहुत काम आएंगे। अगर नहीं भी गिवन हुई तो उनको बस याद रख लेना, थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि देखिए याद करने में आपको थोड़ा दिक्कत होती है, सोल्व करने में आसानी होती है। सोल्व करने में क्वेश्चंस आसान होते हैं, लेकिन सोल्व भी तो तभी कर पाओगे ना जब आपको इंथैल्पीज़ गिवन होगी। अगर गिवन नहीं है तो याद होनी चाहिए क्या क्या इंथैल्पीज़ होती हैं। चलिए इसको हम अपने जेब में डाल लेते हैं। हम कुछ बॉन्ड इंथैल्पीज़ लिख लेते हैं। बॉन्ड इंथैल्पीज़,
ठीक है, बॉन्ड इंथैल्पीज। इधर हम बॉन्ड लिखेंगे और इधर हम लिखेंगे बॉन्ड इंथैल्पीज। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। इधर लिखेंगे बॉन्ड्स, इधर भी लिख देंगे हम बॉन्ड इंथैल्पीज। ठीक है, तो सबसे पहला बॉन्ड है एच। ठीक है, जिसकी आपकी होती है 436 किलो जूल में है, और ये सब ठीक है किलो जूल में। एच एफ ये भी 565 और किलो जूल में बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, किलो जूल आप लोग लिख लेना। एच सी एल की होती है 431। ठीक है, एच बी आर की आपकी इंथैल्पी होती है 364। ठीक है, 364 होती है। और एच आई की आपकी इंथैल्पी होती है 297। ठीक है, सी एल और सी एल की आपकी होती है 242। ठीक है, सॉरी 155 होती है, 155। इधर से तो आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, और याद रखो दो ये वाले ओ वाले। ठीक है, ओ वाले 49। ठीक है, एन का भी याद रखो, एन 941। ठीक है, किलो जूल। आगे बाद में देख लेंगे जो जो होगा। इसमें से याद रखो आप सी की। ठीक है, क्या होती है 619। ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड की होती है आपकी 812 है। ठीक है, सी एल की 326। ठीक है, सी एन ट्रिपल बॉन्ड 879। सी डबल बॉन्ड एन 616। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ 707। ये आपको याद रखनी है। जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी लिखिए इनको, सभी बच्चे लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर चलिए, लिख लिया होगा सभी ने, इसको मिटा देते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये याद रखनी है। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, सॉरी 57 क्वेश्चन पे आ गए ना। तो एच सी एल की बंद का मतलब बॉन्ड इंथैल्पी की गणना कीजिए। ठीक है, दिया गया है कि H2 और Cl2 की बंद इंथैल्पी क्रमश 430। ये क्वेश्चन डबल हो गया, 430 किलो जूल है। ठीक है, और अ, और 242 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, अलग है ये क्वेश्चन, आप लोग करेंगे, ये तो आसान है बिल्कुल। और HCl के बनने की HCl के लिए डेल्टा H फॉर्मेशन इसका गिवन है आपको माइनस के 400, नहीं माइनस के 49। ठीक है, किलो जूल, ये आपको गिवन है, आपको इसका आंसर निकालना है। सेम प्रोसीजर पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही इसको आप लोगों को करना होगा। पहले आपको टूटे हुए बॉन्ड्स की निकालनी है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन मिटा देंगे। ठीक है, चलिए लिख लिया होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 58 क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 58 क्या है कि CH बंद बंद का मतलब है बॉन्ड कि डेल्टा एच गणना करनी है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, गणना करनी है। ठीक है, क्या क्या दिया गया है, सी एच का डेल्टा एच आपको दिया गया है माइनस के 74.8 किलो जूल। ठीक है, और कार्बन का सीधा लिख लेते हैं, कार्बन की ऊर्ध्ववर्तन यानी कि सब्लिमेशन हीट आपको गिवन है प्लस के डेल्टा एच, कार्बन डेल्टा एच आपको गिवन है 719.6 किलो जूल प्लस में है। और ये ठीक है, H2 डिसोसिएशन की इंथैल्पी आपको गिवन है डेल्टा एच डिसोसिएशन की 435.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, बस यही आपको गिवन है और क्वेश्चन इसी के अंदर सॉल्व करना है। तो जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। इतना हम देखिए, बोला क्या गया है, CH बंद डेल्टा एच गणना इतनी है, डेल्टा एच HCF डेल्टा HF, और आपको ये गिवन है इसकी इंथैल्पी, और इसकी इंथैल्पी ये गिवन है, इसकी इंथैल्पी ये गिवन है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ये, और इसके यानी कि C और H के बीच में बनने वाले बंद की बात करनी है। सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी होगी, कार्बन टू कार्बन गैस बनेगी। ठीक है, रिएक्शंस क्या बने, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है ना, ये कार्बन वाला बॉन्ड, ये वाला सॉरी कार्बन वाला बॉन्ड ये रहा। ठीक है, कार्बन वाला बॉन्ड ये रहेगा, तो कार्बन टू कार्बन है, कार्बन टू कार्बन की आपको दी गई है प्लस के 719.6 J। ठीक है, और देन इसमें C और H के बीच में मीथेन ही बनता है, डेल्टा H मीथेन आपको गिवन है माइनस के 74.8, क्योंकि ना मीथेन ही बनने वाला है, CH का तो फॉर्मेशन मीथेन में ही होगा, और तो कुछ बनता नहीं CH से। और कुछ बन सकता है? नहीं बन सकता सर, कैसे बनेगा, कैसे बन सकता है। ठीक है, उसके बाद H2 दिया गया है, तो H2 का आपको गिवन है, H2 का H से बॉन्ड है, यानी कि ये भी H2 से गैसियस फॉर्म में चेंज होगा। ठीक है, तो गैसियस फॉर्म में अगर चेंज हो रहा है तो इसका आपको 435 दिया गया है पॉइंट किलो जूल पर मोल। ठीक है, लेकिन ये 2 मोल्स के लिए है, याद रखिएगा ये 2 मोल्स के लिए है, ये वाला जो H2 है ये 2 मोल्स के लिए, क्योंकि H2 की वैल्यू 2 है यहाँ पर। तो आपको क्या करना होगा, ठीक है, अब 1 मोल्स के लिए तो आपको निकालना ही पड़ेगा, निकाल लीजिएगा 1 मोल्स के लिए, बाद में देखेंगे। पहले हम करते हैं रिएक्शन का प्रबंध, किसी तरह से रिएक्शन देखते हैं कैसे बनेगी। तो कैसे बन सकती है रिएक्शन, कार्बन सॉलिड ले लो प्लस ऑफ 2H2 इज इक्वल टू CH4 बन जाएगा। यही रिएक्शन ना बन सकती है, यही रिएक्शन बनेगी बस। और इसी का डेल्टा एच हमें गिवन है माइनस के 74.8 किलो जूल पर मोल। अब आपको क्या करना होगा, अब आप इसमें कीजिए, यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं सर, आगे क्या करेंगे इसमें, हाँ तो निकालिए, ये तो पर मोल के लिए है। ठीक है, तो आपको पर मोल दिया गया है, देखो पर मोल, तो पर मोल के लिए है तो H2 में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का डेल्टा एच क्या निकलेगा, तो 2 इंटू 435.4 निकाल लो, इसका कितना बनेगा, मेरे पास सीधा डायरेक्ट आ रहा है 470 बनने वाला है, 870.8 किलो जूल। ठीक है, ये बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 मोल पर मोल लिखा हुआ, तो 1 मोल के लिए इतनी, तो 2 मोल्स हैं यहाँ पर, तो H2 तो 2 हैं, ये देखिए ना 2 मोल्स है रिएक्शन में, तो 2 मोल्स के लिए निकाल ली। कार्बन का एक ही है, कार्बन को चेंज नहीं करना, कार्बन एक ही है यहाँ पर, ज़्यादा कार्बन नहीं है, तो कार्बन का रहेगा सेम। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना इन दोनों के बंद की, C और H के बीच के बंद की इंथैल्पी। लेकिन C और H तो यहाँ पर 4 है, कहाँ गया, ये देखिए CH तो 4 हैं, CH 4 हैं,
यहाँ पर। तो हम मान लेते हैं CH की बॉन्ड इंथैल्पी क्या दी गई है, क्या मान लेते हैं, x दी गई है, गिवन है ही नहीं हमें। तो CH4 4 मीथेन के लिए कितनी निकालोगे, 4 मीथेन के लिए हो जाएगी 4x। ठीक है, 4 मीथेन की कितनी हो जाएगी बॉन्ड इंथैल्पी, 4x हो जाएगी। अब इसमें हैज़ लॉ पुट कर दीजिए। हैज़ लॉ का मतलब नहीं कि वो वाला पिछले वाला डेल्टा एच पी डेल्टा एच आर ये वाला नहीं करना आपको। आपको करना है ब्रोकन ब्रोकन बॉन्ड्स और ब्रोकन बॉन्ड्स करने हैं। और क्या करना है आपको, एक मिनट, कहीं खांसी से माइक ना रुक गया हो। ठीक है, ब्रोकन बॉन्ड्स करो और करो इसको जल्दी से। और जो फॉर्म्ड बॉन्ड है उनको जोड़ना है, तो जोड़ लो भाई। क्या होगा, कार्बन ऐसे, इसकी रिएक्टेंट की ये दी गई है, तो कर लो भाई डेल्टा एच फॉर्म्ड की दी गई थी ये, तो यहाँ पर डेल्टा एच CH के फॉर्मेशन की आ गई इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ ब्रोकन वाले ब्रोकन, ठीक है, माइनस ऑफ डेल्टा एच ऑफ कौन से फॉर्म्ड बॉन्ड। ठीक है, याद रखना है ये फॉर्म्ड बॉन्ड है। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, सॉरी जोड़ने नहीं है, ये तो अपने पास 4x आएगा। ये कितना होगा, ब्रोकन, सर ब्रोकन टूटे कितने हैं, टूटे ये है, एक ये है और एक ये है, तो दोनों की इंथैल्पीज को जोड़ दो। ये वाला इंथैल्पी और ये वाला इंथैल्पी, दोनों की इंथैल्पीज को जोड़ दो। क्यों, क्योंकि टूटे तो यही है, ये देखिए टूट कर ये वाला और ये वाला यही टूटे हैं, तो इनको जोड़ दो दोनों की इंथैल्पी को। CH2 की कितनी थी, 2 की कितनी निकाल लिया ना, ये रहा 870.8 प्लस ऑफ 719, कार्बन की 719 है ना 0.6, ये आ गया। इधर हमें इसकी गिवन है 74.8, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ CH बॉन्ड की ये दी है। ठीक है, आपको यहाँ से x की वैल्यू याद निकालनी है, याद रखना है, तो इनको जोड़ दो। 14 है आ गया, 14 का 4 और 9 कितने होते हैं, 6, 4 और 0 और 9, ठीक है, यहाँ आ गया 14, 1 हासिल 9 और 1 10 हो जाएंगे 0 पॉइंट। ठीक है, 1 हासिल ऊपर चली जाएगी, 8 और 1 9 आ जाएगा, 7 और 8 15 आ जाएगा, 1590। एक मिनट, ये प्लस का था कि माइनस का था, प्लस का होगा शायद, ये वाला प्लस का है, प्लस का है। इसको इधर भेज दी, माइनस के 4x तो लिख दो सर, इसको इधर भेज दो। इधर जब भेजोगे आप लोग, तो इधर भेजते वक्त ये माइनस का हो जाएगा, इधर आकर माइनस के 748, तो ये हो जाएगा माइनस के 748 पॉइंट माइनस के 1590.4 इज इक्वल टू 4x, वो भी माइनस के बचेगा। इसको इसमें से माइनस का है ना, तो माइनस का ही होगा। इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 4 12 हैं, 1 हासिल, और 1 मिनट, 1 हासिल तो आएगी, लेकिन ये 4 जुड़ेगा उसमें 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 7 और 9 16 हैं, 1 हासिल 6 1 माइनस के इज इक्वल टू माइनस के 4x। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसके डिवाइडिंग में 4 आ गया, इधर आ गया x का x आ गया यहाँ पर। इसको जोड़, इसको काट दो, 4 चौके 16, ठीक है, 4 एकम 4, 2 बच गया 25, 25 इधर 110 आ जाएगा ना, तो 25 में से 24, 4 छिका 24, 24 में से 1 हासिल एक बच गया, ऊपर से उतारा 2, 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, और डिवाइडिंग में 10 है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगी। ठीक है, तो 416.3 हमारे पास बॉन्ड इंथैल्पी आ जाएगी, 416.3 हमारे पास बॉन्ड इंथैल्पी आ जाएगी। और वो आई क्यों है, क्योंकि हमें पता था कि इन दोनों के बीच में जो भी बॉन्ड ब्रोकन बॉन्ड होता है वो निकालना होता है। बस सबसे पहले काम यही करना है, जितने ब्रोकन बॉन्ड्स होंगे वो निकालने हैं, उसके बाद फॉर्म्ड बॉन्ड्स को उसमें से माइनस कर देने हैं। अगर फॉर्म्ड बोला गया तो फॉर्म्ड निकाल लो, यहाँ फॉर्म्ड की जगह आप एक्स मान लो,
इधर आपको फॉर्मेशन इंथैल्पी गिवन ही होगी। तो बाकी या तो आप बच्चों आसानी से कर सकते हो। बॉन्ड इंथैल्पी इतनी भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है बॉन्ड इंथैल्पी। इसे लिखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, हो गया हमारा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिख लिया होगा सभी बच्चों ने, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं बहुत फास्ट है। किस चीज़ में फास्ट है सर? लड़कियों को ताड़ने में। लड़के खासकर, लड़कियां कभी लड़कों को ताड़ती नहीं है, लड़कियों को देखती नहीं है। लड़कियां कभी लड़कों को नहीं देखती, ना ही उन्हें बुलाती हैं प्यार करने के लिए। लड़के खुद कुत्ते की तरह पीछे लगे रहते हैं, पिल्ला एक तरह से होता है ना ऐसे। हाँ, अच्छे लड़के के पीछे तो लड़की भी भाग जाती है। ऐसा होता है, लेकिन अच्छे लड़के होते ही नहीं। ये पॉइंट भी है सर, अच्छे नहीं होते लड़के। होना चाहिए ऐसा, बुरा ही आज के टाइम में बुरों के लिए ही दुनिया है। जब तक आप बुरे हो तब तक आपसे सब अच्छे से बात करेंगे। बुरा होना भी बहुत ज़रूरी है। 57 हो गए। 58 नंबर क्वेश्चन, 8 हो गया है। 9 क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? अभिक्रिया H2 गैसेस ऑफ, ठीक है, प्लस ऑफ Br2 गैसियस आपको दिया गया है, इज इक्वल टू 2HBr के परिवर्तन इंथैल्पी की गणना करें। H बॉन्ड H, Br बॉन्ड Br, ठीक है, और H से Br का बॉन्ड इंथैल्पीज गिवन है आपको क्रमश 435 पॉइंट नहीं है, कोमा है, 192 और 364 किलो जूल है। निकालो, जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो, क्वेश्चन सॉल्व जल्दी से करो, फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैमरा हिल गया था थोड़ा सा बच्चों। चलो देखो, ये क्वेश्चन है कि ये अभिक्रिया आपको गिवन है, बोला गया है कि इसकी परिवर्तन एंथैल्पी निकालनी है, मतलब डेल्टा एच निकालना है, कोई बॉन्ड वगैरह की एंथैल्पी नहीं निकालनी। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि एच बॉन्ड की एंथैल्पी हमें गिवन कितनी है, 435, और Br की हमें गिवन है 192, ठीक है, और HBr की हमें गिवन है 364, ये गिवन है। अब इनमें से टूटने वाले बॉन्ड कौन कौन से हैं? ये देखिए, ये दो बॉन्ड टूटे, H से H का बॉन्ड टूटकर और ये Br से Br का बॉन्ड टूटकर ये बन गया, ठीक है। तो टूटने वाले लिख लीजिए, टूटने वाले बॉन्ड, ठीक है। टूटने वाले बॉन्ड में H2 है, तो 2 है, तो इसकी एंथैल्पी इतनी, ठीक है, 435 प्लस ऑफ डेल्टा H ऑफ ब्रोकन, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। 435 और Br का टूटा है तो 192, इन दोनों को जोड़ दो, 7 आ जाएगा, 3 9 12 हैं, एक हासिल 6 आ जाएगा, 627 किलो जूल पर मोल कितने हैं कि टूटने वाले बॉन्ड्स की। अब बने कितने हैं? 2H, बनने वाले लिख लो, फॉर्म्ड, बनने वाले बॉन्ड, बनने वाले बॉन्ड कौन कौन से हैं? 2BH यानी कि 2 इंटू HBr, ये बॉन्ड बना है, ठीक है। तो 2 इंटू फॉर्म्ड, यहाँ डेल्टा H फॉर्म्ड लिख देता हूँ, फॉर्म्ड यही है ना, 2 इंटू फॉर्म्ड की कितनी है, 364 है, इज इक्वल टू आ गया आपका 2 चौके 8, 2 छिके 12 हैं, एक हासिल, 2 तिये 6 और 1 7 किलो जूल, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेल्टा H निकालने का, ठीक है, डेल्टा H चेंज निकालने का, ठीक है। तो निकाल लीजिए डेल्टा H ब्रोकन, हैज़ लो होता है ये, हैज़ लो,
ब्रोकन माइनस ऑफ डेल्टा एच ऑफ फॉर्म्ड। ठीक है, तो डेल्टा एच कितना है 627 माइनस ऑफ फॉर्म्ड कितना है 428, तो बचेगा आपके पास कुल 101 माइनस किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच की वैल्यू आ गई है। सिंपल तो है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं करनी। छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है और छोटा सा ही क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से लिखिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए लिख लिया होगा सभी बच्चों ने, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, प्रोपेन के ऊपर है, पर है यही क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आसान कर देंगे सर, हम तो आसानी से कर लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता। सर ऐसे क्वेश्चन हम कितने करने वाले हैं भाई? देखो, जब तक पूरे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, 100 करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, 100 करेंगे, 100 के बाद हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, 100 के बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे। बोला गया है प्रोपेन C3H8 की संरचना हो H3CCH2CH3 है। ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रिया में इंथैल्पी की गणना करनी है, डेल्टा एच निकालना है। ठीक है, मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखना चाहता। और इंथैल्पीज आपको दी गई है, बॉन्ड इंथैल्पीज, बॉन्ड इंथैल्पीज आपको गिवन है, कार्बन टू कार्बन की आपको गिवन है 347, CH2CH की 414 गिवन है, और C से डबल O की आपको गिवन है 400, ये बॉन्ड है। ठीक है, ये है 441, और O2O की आपको गिवन है, ये भी बॉन्ड ही है। ठीक है, 498, और OH की आपको गिवन है 464 किलो जूल पर मोल। इतने सारे बॉन्ड बनेंगे सर, भाई बनेंगे तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, बस यही कुछ आपको गिवन है। सबसे पहले आपको इसकी कंफ्यूजन इंथैल्पी लिखनी होगी। कंफ्यूजन इंथैल्पी, कंफ्यूजन कैसी होगी इसकी, C3H8 इज इक्वल टू प्लस ऑफ 5O2 इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा 3CO2 प्लस ऑफ 3CO2। ठीक है, 3 कार्बन तो यहाँ आ गई, 3 दूनी 6O यहाँ चले गए। ठीक है, 6O यहाँ चले गए, 5 दूनी 10, 4O बचे, 4H2O। ठीक है, तो 8 पूरा हो गया ना, 4H2O। ठीक है ना, रिएक्शन सही बनी है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको देखना है, वही चीज़ करना है, डेल्टा एच ब्रोकन डेल्टा एच फॉर्म्ड निकालो, डेल्टा एच ब्रोकन डेल्टा एच फॉर्म्ड। पहले आपको निकालना पड़ेगा कि कितने बॉन्ड बने हैं, कितने बॉन्ड बने हैं। इसके अंदर भाई बहुत ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे, तो हम लिखते हैं सबसे पहले ब्रोकन बॉन्ड्स, ब्रोकन बॉन्ड्स। देखिए C3H8 आपको गिवन है, वो दिया गया है, CH2, इसमें बहुत से बॉन्ड बने हैं, इसी के अंदर बहुत ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे। देख लो कौन कौन से, C से C का बॉन्ड बना है, कितने बने हैं, 2 बॉन्ड इसके बने हैं C से C के। ठीक है, उसके बाद C से H का भी बॉन्ड बना है। ठीक है, C से H के बॉन्ड 8 बने हैं टोटल, देख लो 8 होंगे, जोड़ के देख लेना, हो गए 8। ठीक है, 8 होंगे, ओके। ठीक है,
उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें बना है बी पॉइंट, ये ए पॉइंट मान के चलिए, ये बी पॉइंट है। देखिए इसके अंदर कहाँ गया ये वाला भी आ गया, इसके भी बॉन्ड टूटे हैं। तो 5 O2 के भी तो बॉन्ड टूटे हैं, 5 O2 के बॉन्ड्स। ठीक है, ठीक है ना, समझे? कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो CO जो O2 है वो एक है, इनके अंदर O2 के बीच में एक ही बॉन्ड बना है, लेकिन O2 टू O2 कितने बॉन्ड बनेंगे? बताओ कितने बन सकते हैं भाई, बताओ कितने बनेंगे? टोटल सर 5 बॉन्ड बनेंगे, 5, क्योंकि O5 है। टोटल 5 बॉन्ड बने हैं, इसमें भी कितने बॉन्ड? 5 बॉन्ड बने हैं। ठीक है, अब इनकी बॉन्ड इंथैल्पीज निकाल लो भाई, मल्टीप्लाई करके निकाल लो। क्या करोगे? सी से सी में बॉन्ड बनने वाले कितने बॉन्ड बने? सी से सी में, सी से सी, 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 है ये बना है सी से सी, सी से सी ये बने हैं 2 इंटू सी से सी की इंथैल्पी कितनी है? 347। सी से सी की इंथैल्पी 343। ठीक है, 2 थते 14 है और 2 चौके 8। ठीक है, 2 तिये 6, ये आ गया। ठीक है, ठीक है सर, 94 आया वैसे। 2 चौके 8, 2 में 2 चौक 2 सत्ते 14, 1 हासिल 9 भी तो आएगा। ठीक है, अब अगला बॉन्ड देखिए कौन सा है। अगला बॉन्ड हमारे पास CH वाला है, CH। 8 इंटू 414 है, 8 चौके 32, 8 एकम 8 और 3 11 हैं, 1 हासिल। 8 चौके 32 और 1 33, ये वाली आ गई इसकी इंथैल्पी। अब इसमें COO वाला बॉन्ड भी तो बनना है। नहीं 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 नहीं, इसमें O वाला बॉन्ड, O वाला बॉन्ड देख लीजिए कितने बने हैं? 5 बने हैं। O इज इक्वल टू 5 इंटू O2O का बॉन्ड, O2O का 498 इज इक्वल टू 498। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 चौके 5 अठे 40, 4 हासिल, 5 नहीं 45 और 4 49, 5 चौका 20, 20 4 24, 2490। ठीक है, ये इंथैल्पीज आ गई हमारी। ठीक है, अब टोटल ब्रोकन इंथैल्पीज को आप लोग जोड़ लीजिए, टोटल ब्रोकन इंथैल्पीज को आप लोग जोड़ लीजिए। ठीक है, हाँ, टोटल ब्रोकन इंथैल्पीज को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 394 प्लस ऑफ 3312 और 2490। टोटल आपके पास जुड़ेंगे तो कितने आएंगे? 6 आ जाएगा इधर से तो। ठीक है, ये 6 आ गया, ये गया, ये गया और ये गया। 9 और 9 18, 18 और 1 19, 4 3 7 और 1 8, 8 और 6 14 हैं, 4 और 2 6। ये अप्रोक्स किलो जूल में आपकी ब्रोकन वाली इंथैल्पी आ गई। इधर करेंगे अब ब्रोकन के बजाय, अब हम निकालने वाले हैं ब्रोकन की निकाल ली। अब हम निकालेंगे, हमें किसकी निकालनी है? और फॉर्म्ड की भी निकालनी होगी। तो डेल्टा H फॉर्म्ड बॉन्ड के लिए डेल्टा H निकालने के लिए हमें करना होगा, मार्कर कहाँ चला गया? ये रहा। अब देखो कौन कौन से बॉन्ड बने हैं, बने रिएक्शन कहाँ गई हमारी? ये रही रिएक्शन। 3 CO2 बने हैं, 3 CO डबल बॉन्ड बना है C में। तो ये वाला, यानी कि अगर निकाला जाए तो C डबल बॉन्ड O बना है। कितने बने हैं ये वाले बॉन्ड हमारे पास? 3 बने हैं, ये देखिए 3 बने हैं। 4 H2O बने हैं, HO ये वाला OH 4 बने हैं। तो इंथैल्पीज निकाल लो इनकी भाई, मल्टीप्लाइड बाय CO की कितनी है? 441, इसकी OH की कितनी है? 464,
4 चौके 16, एक हासिल 4 छिक्का 24 और एक 25, 2 हासिल 4 चौके 16 और 16 और 2 18, 4 चौके 16, एक हासिल 4 छिक्का 24 और एक 25, 2 हासिल 4 चौके 16 और 2 18 है। ठीक है, इसको कर लो 3 एकम 3, 4 3 चौके 12 हैं, एक हासिल 3 सत्ता 21 और एक 22। आगे अब दोनों की इंथैल्पीज को जोड़ दो, फॉर्म्ड इंथैल्पीज को। ठीक है, दोनों की जोड़ोगे तो 2223 प्लस ऑफ 1856 कितना आएगा? सही भी है। एक मिनट हमने गड़बड़ कर दी है इसमें। या सी के बीच में 2 कार्बन है ना ये वाले, तो 2 तो ये वाले बॉन्ड हो गए और 3 वैसे है ये, तो 3 दूनी 6 आएगा। ये 6 बने हैं, कितने बने हैं टोटल? 6 बने हैं। ये 3 नहीं बने, 6 बने हैं। तो 6 बने हैं तो 6 कम से कम 36 का 6 आ गया, 6 चौका 24 और एक रुको जाओ, 6 कम 6 और 6 चौका 24 का 4, 2 हासिल 6 7 42 और 2 44 ये आएगा। ठीक है, 4 4 4 6। ठीक है, ओ वाला ठीक बना है हमारा, या लगभग ओ वाला भी गलत बनाया गया है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भी तो है, ये वाला एक तो इसके साथ बन गया, एक इसके साथ बनेगा, ये 2 हो गए। और टोटल कितने हैं ये बॉन्ड? 4 बॉन्ड है, तो 8 आएगा ना, तो यहाँ 8 आ जाएगा। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई बच्चों, हमने ध्यान नहीं दिया अच्छे से। इसको करोगे तो 8 चौके 32, ठीक है, 8 छिक 48, 8 चौके 32, 48 और 3 51, 5 हासिल, 8 चौके 32 और 5 37 ये आएगा। 3 7 12 है, इसको जोड़ लो 8 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 5, इनको जोड़ोगे 11 है, एक हासिल 4 और 3 7 और एक 8, 8158 अप्रोक्स हमारा आंसर यही आना है, 8158, 8158। ठीक है, अब फाइनली आप इसका आंसर निकाल सकते हो। फाइनली आप आंसर निकालोगे, हमारा बाकी सब सही है, मैंने चेक कर लिया, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, दोनों सही हैं, तो आप लोग अभी इसको सॉल्व कर लो अच्छे से। सॉल्व करोगे तो आपको करना क्या है, आपको पता है डेल्टा एच हैज़ लो लगा दो। डेल्टा एच ऑफ इज इक्वल टू फॉर्म्ड, ब्रोकन कितने थे? 6496 माइनस ऑफ 8000, ये तो करोगे 16 में से 8 गए 8 आ गया, यहाँ पर बचे 8 में से 5 गए 3, 4 में से 3 1 गया 3, यहाँ 8 में से 2 गए, 8 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 1 मिनट, गड़बड़ होगी क्या? इसके नीचे आएगा तो 2 बचेगा, ये 5 है और ये 9 है, 15 है, 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ बच गया 3, 3 में से यहाँ पर 1 है, यहाँ 10 में से 4 गए 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पर बचा 7 और 1, ये आएगा 1662 माइनस के डेल्टा एच की वैल्यू आप लोगों की। अप्रोक्स यही आंसर आना है, निकाल कर देख लीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ, यही आंसर आएगा, यही आंसर आने वाला है। तो बच्चों क्वेश्चन आसान है, लेकिन आपको बॉन्डिंग गिननी आनी चाहिए, कितने बॉन्ड्स बने हैं कितने नहीं। अभी हमने ऑर्गेनिक नहीं की ना, तो ऑर्गेनिक में ये सब समझ आ जाता है। अभी हम फिजिकल कर रहे हैं, तो इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन जब हम केमिकली कर लेंगे कंप्लीट, तब ये चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम अपने 63 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 63 ही हो पाएंगे। फिर 50 करने 65 करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो गए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो जय हिंद रहेगी फिर आप लोगों को। ठीक है, यही बोलते हैं हम लास्ट में, जय हिंद जय भारत। देखिए क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है,
समझ आना बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन चाहे कितने ही कम हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या कंसेप्ट लगा है। सिक्सटी वन नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित आंकड़ों में से सी एल बंद की गणना करें। यानी कि डेल्टा एच सी एल C2Cl निकालना है। ठीक है, इंथैल्पी आपको गिवन है, निकालनी है, सॉरी, डेल्टा एच आपको निकालना है। ठीक है, और रिएक्शन आपको गिवन है CH4 प्लस ऑफ Cl2 ऑफ CHCl3 प्लस ऑफ HCl इज इक्वल टू डेल्टा एच आपको इसका गिवन है -के 0.0003 किलो जूल, ये गिवन है। ठीक है, यानी कि आपको Cl के बीच में बनने वाला वो निकालना है कि इन दोनों के बीच में क्या कौन सा बॉन्ड बना है। ठीक है, यानी कितनी इंथैल्पी है इस बॉन्ड में बनने में। ठीक है, आपको एंथैल्पीज गिवन है CH, इंथैल्पी आपको गिवन है, कितनी गिवन है 413 है, और C2Cl की, ठीक है, C2Cl की आपको गिवन है 243। ठीक है, और 431 किसकी गिवन है, ये 431 H और Cl की 431। ठीक है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए फिर हम सॉल्व करते हैं। अरे तार, चलो देखते हैं। क्वेश्चन लिख लिया होगा सभी बच्चों ने। क्वेश्चन में देखिए क्या क्या हुआ है। Cl2Cl2 बना है। ठीक है, 2Cl2Cl2 बना है। ठीक है, तो मतलब एक बॉन्ड बना, और आपका बना है Cl2Cl भी बना है। ये रहा ना Cl2Cl। ठीक है, कार्बन टू Cl बना है। सॉरी, गड़बड़ होगी क्या, यहाँ पर H से बना है ना वो, एक ये बना है H से। ठीक है, CH से, तो एक बॉन्ड बना। उसके बाद Cl से Cl बना है एक बॉन्ड। ठीक है, बस बहुत होगी क्लासेस। बाकी क्वेश्चन कर लो समझ के पढ़। तो बच्चों कैसे लगे आप लोगों को ये क्वेश्चंस, बॉन्ड इंथैल्पी के ऊपर डिपेंड, बॉन्ड इंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ठीक है, मुझे तो बहुत मज़ा आया ये क्वेश्चन करने में। मैं चाहता हूँ कि आपको भी मज़ा आए क्वेश्चंस करने में। बिल्कुल आसान, तो यार बिल्कुल आसान ही क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया, इतने बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार क्वेश्चंस थे। आगे भी हम कल बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा ही मज़ेदार क्वेश्चंस है। क्योंकि इसमें बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, करना क्या है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन जब लगने लगते हैं ना तब उसको लगता है भी यार मज़ा आ रहा है करने में। लेकिन हमारे पास टाइम की पाबंदी होने के कारण हम कम क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से ढूंढ ढूंढ कर क्वेश्चंस करते रहिए बॉन्ड इंथैल्पी के। ठीक है, मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।